गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज से जुड़े हुए, हमसे आगे जुड़ने वाले जितने भी भगत हैं और जो हमें बाद में YouTube पर या और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इस साईं महापारायण के 12वें एपिसोड को देखेंगे, उन सभी को मेरी तरफ से और आलोक जी की तरफ से ओम साई राम, जय साई। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साईं महापारायण के 12वें एपिसोड में। और आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें कि जैसे आज हमारे साथ हमारे एक लाइव गेस्ट आलोक मिश्रा जी साईं आस ट्रस्ट से जुड़े हैं। अगर आप भी जो हमें लाइव देख रहे हैं वो हमारे साथ अगर ऐसे ही लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डीएम कर दीजिएगा, यानी कि हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर और हम आपको कांटेक्ट करेंगे इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने के लिए। तो आज हम जुड़े हैं बाबा के बड़े प्यारे लाडले आलोक मिश्रा जी के साथ और जानते हैं इनके बारे में कि बाबा ने इनके जीवन में क्या क्या चमत्कार करे, क्या ये हैं, क्या ये थे और आगे बाबा ने इनके लिए क्या लिखा हुआ है वो ये स्वयं बताएंगे। तो आलोक जी, सबसे पहले आप का स्वागत है साईं महापारायण के इस 12वें एपिसोड में। साई राम भूपेश भाई, साई राम। सभी व्यूवर्स को मेरा साई राम। बाबा की कृपा सब पे बनी हुई है और बनी रहे हमेशा। हम तो यही बाबा से प्रार्थना करेंगे। साईनाथ महाराज की जय जय। आलोक जी, आपने बड़ी अच्छी लाइन बोली, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि आपने बोला साईं की कृपा बनी रहे। ठीक है, मैं ये लाइन को काटा मार देता हूं हमेशा। मैंने शुरू करवाया हुआ है, मैंने एक लाइन को बोलता हूं कि बाबा की कृपा बढ़ती रहे, बनी रहे नहीं, क्योंकि बनी रहे में आप वहीं रहेंगे। बाबा की कृपा बढ़ेगी तो आप भी साथ साथ बढ़ेंगे। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। बनी हुई तो है, बाबा की कृपा बनी हुई है और हमेशा बनी रहे। यही है कि वो हमेशा आपके साथ बना रहे और बढ़ती रहे, कृपा बढ़ती रहे। कृपा हमेशा जो होना चाहिए ना कि पानी जो है जैसे बह रहा है, बहता हुआ पानी जो होता है वो साफ स्वच्छ मिलेगा आपको, और जो ठहरा हुआ कुएं का पानी है वो कई बार खारा मिलेगा, खराब हो जाता है। यस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आलोक जी, आप हमें ये बताइए अपने बारे में कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ। भाई मैं तो कानपुर में जन्म हुआ मेरा। पापा का ट्रांसफर हुआ था मेरा, कानपुर से बेंगलोर ट्रांसफर हुआ था। पापा मेरे बड़े अफसर थे, सरकारी जॉब में थे, तो वहां से ट्रांसफर हुआ बेंगलोर और हम लोग को वहां पे छोड़ के पापा निकल लिए बेंगलोर। और मेरा जन्म कानपुर में हुआ था और 3 महीने बाद पापा को जाना पड़ा स्वीडन। ट्रांसफर पापा का हुआ था स्वीडन में, बेंगलोर से। तो पापा ने पापा मेरे थे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट जॉब थी और सीनियर ऑफिसर थे, बहुत अच्छे उसमें थे, पोजीशन थी उनकी, डायरेक्टर रैंक में थे। तो वहां से वो स्वीडन का ट्रांसफर हुआ उनका। स्वीडन पापा ने कहा मैं स्वीडन नहीं जाऊंगा, तो मुझे क्या नाम है यहीं अपने बच्चों के पास रहना है। तो गवर्नमेंट ने उठा के ट्रांसफर उनका दिल्ली दे दिया। तो 3 महीने बाद पापा दिल्ली आ गए, यानी हम लोगों को सबको दिल्ली लेके पहुंच गए। कानपुर से हम लोग को भी दिल्ली ले आए वो। तब से यानी आफ्टर 3 मंथ्स मैं दिल्ली में हूं और आज तक दिल्ली में बसा हुआ हूं। बाबा ने बड़ा अच्छा किया। लोधी रोड में हम लोग रहते थे स्टार्टिंग में। अरे क्या बात है, बाबा के मंदिर के पास? बिल्कुल, चैमरीज में ही थे, बिल्कुल बाबा के पीछे। अरे वाह। जो आपने देखा हो, खन्ना मार्केट देखी है ना आपने, अगर गए हो उधर
तो हाँ जी, हाँ खन्ना जी, हाँ वाले जी। जस्ट ऑपोजिट में फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग का घर था। C3 ब्लॉक में हम लोग रहते थे, बिल्कुल अच्छा। मेन उसमें ही, फर्स्ट फ्लोर पे। वही मेरा स्कूल भी था, हम लोग ने वहीं स्कूलिंग भी की। कॉलेज भी मेरा दयाल सिंह कॉलेज वहीं था, कॉलेज भी वहीं से किया। मतलब सब पास पास पूरा ही सब रहे, कुछ बाबा के इर्द गिर्द पास। घूमता था, लेकिन बाबा को नहीं कभी पकड़ा। इर्द अच्छा। गिर्द था। पापा भी मेरे रामायण विद्यापीठ उसके साथ में जो है, हाँ जी, वो हाँ जी। वहां पे, हाँ, रामायण विद्या बाबा के बिल्कुल मंदिर के साथ में राम मंदिर है, जो कि डॉक्टर हम्म, करण सिंह ने बनवाया था। तो पापा बड़े अच्छे नजदीकी थे उनसे रिलेशन। तो वो हम्म। वहां पे पापा मेरे हमेशा जाते थे, कोई भी ऑर्गेनाइज करते थे फंक्शन वगैरह। बिकॉज पापा का क्या था कि वो एक बड़े अच्छे स्पिरिचुअल थे, कि उनके पास रामायण जो है वो पूरा कंठस्थ था उनको। दुर्गा सप्तशती कंठस्थ था। और अपने आप में एक बहुत अच्छे वो सिंगर भी थे। क्या बात है। हारमोनियम उन्होंने 8th क्लास में ही मुझे सिखा दी थी। मतलब गायकी की अगर हम बात करें तो वो आपको विरासत में मिली है। मुझे मुझे गायकी विरासत में मिली। पापा ने मुझे, यानी हम लोग बैठ के मंगलवार को शनिवार को कीर्तन करते थे, जो कि पापा के लोगों के घर में नहीं, अपनी पवित्रता के लिए, कि घर के अंदर शुद्धि होगी हमारे। तो पापा हम्म। मेरे घर के अंदर सुबह हवन करते थे, और शाम को बच्चों को इकट्ठा करके, हम लोग 7 भाई बहन थे, सब इकट्ठे होते थे, और शाम को बैठ के भजन कीर्तन करते थे। और पापा कुछ हम लोग को बताते थे सबके बारे में, कि राम जी क्या थे। छोटे छोटे थे हम लोग तो इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन ये था कि उनको परिवार को एक रखना है। इस वजह से सारी चीजें थोड़ी क्या थोड़ी सी बात। नॉलेज क्या अच्छी बात। मिल गई हम लोग को, जो पापा ने हम लोग को दी। क्या बात है। आलोक जी, बहुत अच्छा होता। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रश्न बीच में आया आपकी बात सुन के, कि हाँ, जो वो समय होता था कि आप अपने घर में ही छोटा सा छनकने लेके बैठ जाना और हारमोनियम पे ही अपना कीर्तन कर लेना, या पूरी रात माता की चौकी या जागरण कर लेना, वो ज्यादा अच्छा लगता था, या आज की जो भीड़ भरी सह संध्याएं होती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसमें ज्यादा सुकून मिलता है? आपको बताता हूँ, बहुत बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छा। ये यानी ये मेरे दिल का है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, बहुत अच्छा। हम्म। ये जो हम लोग शुरू से करते आए हैं, शुरू से, यानी मैं तो प्रोफेशनली कभी हुआ भी नहीं, करता हूं प्रोफेशनली प्रोग्राम करता हूं, लेकिन कभी प्रोफेशनल नहीं किया। जो वो दौर था, यानी मैं छोटा था जब हम लोग बैठते थे, पापा मेरे कोई ऐसे घरों में नहीं जाते थे जैसे आजकल हम लोग जाते हैं प्रोग्राम्स करने। पापा कभी नहीं जाते थे कि कहीं पे किसी के घर में चले गए, कुछ नहीं। वो अपना खुद करते थे, सेल्फ। उनको क्योंकि ना तो कोई पैसे की प्रॉब्लम थी, ना कुछ था, सब फर्स्ट क्लास वेल स्टेब्लिश थे, लोधी रोड में घर था, सब अच्छे तरीके से। तो घर के अंदर जो जोत जलती थी ना भूपेश भाई, वो जोत ना, वो शुद्धि होती थी घर की, बिल्कुल। जो मेरे मेरे जहन में घुसी हुई है। और मैं जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, या जितने भी भजन संध्याएं मैं करने जाता हूं, बड़ी बड़ी भजन संध्याएं करता हूं, लेकिन उनके कान में ये जरूर डाल देता हूं कि जी इससे काम नहीं चलेगा। सही बात है। मैं उनके कान में ये डाल के आता हूं कि मुझे ये ढकोसलेबाजी नहीं चाहिए। क्लियर हम्म। कट, क्लियर कट, कि ये आपकी शोबाजी है कि आप 5 लाख रुपए खर्च करके बैंक्वेट में या इतना बड़ा पंडाल लगा के आप बाबा को बुला रहे हो। आपके जब तक घर में 5 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, घर में जोत नहीं जलेगी, कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, ये सब सही बात। ठीक नहीं है। आप तो मेरे तो जो, यानी सच्चा अपना एक जो कह लो कि जो मानता है मुझे, कई तो हम्म। इग्नोर इसलिए मानते हैं कि यार लोग जी ने बोल दिया मुझे, यार उनको शायद पसंद नहीं आया, इतना बड़ा प्रोग्राम किया। कई होते हैं ना कि कई सोचते हैं इस तरीके, बट जो अपने हम्म। हैं, जो समझते हैं इस बात को कि लोग भैया ने अगर कुछ बोला है तो जरूर कुछ कुछ सोच समझ के वो। कितनी भजन से अध्याय मैंने जो बड़े लेवल की थी, उसको घर के अंदर कन्वर्ट कर दी, सिर्फ इसलिए कि मुझे जोत चाहिए बाबा के घर के अंदर, शुद्धि क्या बाबा बात। चाहिए क्या। घर के अंदर। मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे सिर्फ बाबा को कमाना है। कि वो जो 50 आदमी या 20 आदमी घर में बैठे हैं ना, जिस व्यक्ति ने पैसा खर्च किया है बाबा को बुलाने के लिए, अपनी भावनाएं इकट्ठी की हैं, उनको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इकट्ठा करके जो
लोग आ रहे हो, किसके बीच में बाबा कहाँ आए हैं, किसके साथ में आए हैं, किसके रूप में आए हैं, वो तो हमें नहीं पता ना। लेकिन घर के अंदर जो चीज जलेगी, जोत बाबा के, तो मैं तो कहता हूं कि उससे बढ़िया शुद्धि हो नहीं सकती। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बताई आपने आलोक जी। तो यही बात में जो हमारे साथ व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अव्वल तो एक बार दिया दिन में बाबा के नाम का जरूर जलाएं। और अब आगे कार्तिक मास शुरू हो रहा है तो तुलसी के आगे बिल्कुल दिया जरूर जलाएं। अपने घर के बाहर चौखट पे शाम को एक बार दिया जरूर जलाएं, क्योंकि ये पितरों बिल्कुल। का मास होता है और देव उठान होने लगता है। तो यस, ये सब चीजें आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएंगी। पॉजिटिव वाइब्स लेके आते एक हैं। यस, सकारात्मक सोच अगर आप कह लो, कि पॉजिटिविटी जिसको बोलते हैं, वो आगे आपको घर में मिलेगी। घर के बाहर वाली साइड पे मैं आपको एक छोटी सी चीज में से और सिखा देता हूँ कि घर के बाहर वाली साइड में 1, 3, 5, 7 जितनी आपकी श्रद्धा हो, अगरबत्ती सुबह नहाकर और एक बार शाम को जरूर जलाया करें, ताकि जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकलती है और जो अंदर घर में आता है वो पॉजिटिविटी लेकर आता है। बिल्कुल। ये छोटी सी बात मेरे माइंड में आई है, तो जो हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं, मैंने कहा मैं उन सबको ये साथ शेयर कर लूं। और अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आलोक जी, ऐसा आपने बताया कि आपकी कॉलेज की पढ़ाई भी आपने वहीं दयाल सिंह कॉलेज से करी, रोजी रोड के पास ही वो कॉलेज है आपका। तो उसके बाद फिर आपने प्रोफेशन क्या चुना आपने? मैं प्रोफेशन में था, मैंने होटल मैनेजमेंट किया पूसा से। अच्छा। होटलियर रहा मैंने। मैनेजमेंट करके 6 महीने मैंने जॉब भी की मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। मेरे फैमिली पूरी तब फाइनेंस में थी, फैमिली मेरी पूरी फाइनेंस में थी। तो मुझे कन्वर्ट कर दिया गया कि आप ना फाइनेंस में आ जाओ। तो मैं फाइनेंस में आ गया। मैं शेयर ब्रोकर के पास में जॉब शुरू की। तो एक मेरे को स्टार्टिंग बैकअप बड़ा अच्छा मिल गया। मैं ब्रोकर, जिस ब्रोकर के पास गया, तो वो एक बड़ा अच्छा एक नॉन व्यक्ति था। तो बस वहां से जब करियर शुरू हुआ मेरा, तो फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। और फिर आप समझ सकते हो कि स्टॉक ब्रोकिंग में आप शेयर ट्रेडिंग सब कुछ था। और उस समय ये ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी, सारा मैनुअल होता था, चौपड़ी लिखी जाती थी। हाँ जी, बिल्कुल मैं सही बात है। सब सब चीजें, वो मुनीम वाला जो काम होता था, वो सब चीजें हम हम्म। लोग करते थे। मैं स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में जाता था, वहां पे शाउटिंग करता था। वहां पे मैं पूरा लेखा जोखा जो चौपड़ी लिखते थे सब खरीदना बेचना। मतलब आप पुराने पुराने खिलाड़ी रहे हो आप इस लाइन के। 89 में ज्वाइन किया था मैंने। तो 89 सर में। वो हर्षद का कांड हुआ था, वो वो मेरे आपके मेरे टाइम में? मेरे सामने का वो केस है। मेरे अच्छा सामने अच्छा का अच्छा। केस है वो, हर्षद मेहता का, केतिन पारिक का। मैंने बड़ी ऊंची नीच बहुत देखी है लाइफ में, और बाजार के अंदर बहुत ऊंची नीच देखी है। चलो ये चीजें हम हाँ फिर जी, डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हाँ जी। आप ही के बड़े प्रिय मित्र जीतू बत्रा जी जुड़े, जितेंद्र भैया, ओम साई हाँ राम। और उनकी भैया साई धर्मपत्नी भी राम, हमारे साथ जुड़ी जीतू है, भाई साई ओम राम, साई राम। सुनीति जी साई राम। जितने भी भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम पर्सनली सबको ओम साई राम नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आगे आने वाले कुछ चंद मिनटों में, 1 घंटे तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आलोक जी, सबसे पहले बताओ कि आपकी लगन बाबा से कैसे लगी? आप बाबा का नाम आपने सबसे पहले कब सुना? बाबा का नाम तो मैं जानता भी नहीं था। मैं बस इतना सुनता था, साईं बाबा कोई है, बस इतना जानता था, इससे ज्यादा नहीं जानता था। 94 की बात है ये, हम्म। एंड ऑफ 94 एंड 95 स्टार्टिंग, हम्म। नवंबर के आसपास की बात है। ऐसे ही थोड़ा पापा एक्चुअल में थोड़े से परेशान चल रहे थे हमारे, कुछ काम को लेके। काम को इन सेंस की फैमिली में शादी को लेके मेरी सिस्टर की। तो बस उस दरमियान मैं देखता था, शाम को आते थे पापा, तो थोड़ा लगता था कि कुछ डिस्टर्ब है। तो बात होती थी, नहीं यहाँ कोई बात नहीं बनी अभी, कोई लड़का प्रॉपर मिलता नहीं था। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा बाबा के साथ में, कि मैं वसंत विहार, मेरा ऑफिस होता था, हम्म। मैं वसंत विहार से ऑफिस आया। और नोएडा हम लोग तब तक शिफ्ट हो गए थे। हम अच्छा। लोग नोएडा शिफ्ट हो गए थे, हाँ पापा रिटायर हुए तो उसके बाद में हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए। तो दयाल सिंह कॉलेज की रेड लाइट पे खड़ा हुआ था मैं। थर्सडे का दिन था भूपेश भाई, और
वो कभी आज तक मेरे ना जहन से भी नहीं उतरेगा वो चीज। रेड लाइट पे खड़ा हुआ था तो देखा बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी हुई थी वहां पे, बड़ी लंबी कतार थी गाड़ियों की। और तो मैंने कहा यार बाबा का मंदिर है, तो रेड लाइट क्रॉस करते ही बिल्कुल लेफ्ट पे खड़ा हो गया, इमीडिएटली लेफ्ट ठीक पे है। खड़ा हो गया। वहीं पे खड़ा होके मैंने बाबा को वैसे ही बोला, मैंने कहा बाबा मेरा भी कुछ काम कर दे, ऐसे ही बिल्कुल अननोनली के मैं ऐसे जानता ही नहीं कुछ भी, क्योंकि बस देखा मैंने और रेड लाइट पे खड़ा हो गया। चलो जी, बाबा को बोल दिया जो भी कुछ था, चला गया। रात में सोया, अर्ली मॉर्निंग जब ऑफिस पहुंचा हूं मैं, तो ऑफिस पहुंच के करीबन 10 सवा 10 बजे फोन आता है मेरे पास। जिस शख्स से स्कूलिंग टाइम से हम लोग आज तक नहीं मिले थे, उस बंदे का फोन आता है मेरे पास, भूपेश भाई, कि भाई क्या हाल है, तू कहाँ है। मेरा दोस्त दिवाकर पंत, आजकल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में है, बड़ी सीनियर पोजीशन पे है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कैसे, तू कहाँ पे है। कहता है बस ऐसे से, यानी हमारी जनरल बात शुरू हो गई उसके साथ में। मैंने कहा इतने दिन के बाद में फिर ऐसे ही बोला। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये बता, हाँ, उसने उसने छेड़ा कि यार मैं शिरडी से अभी आया हूँ, जस्ट शिरडी से आया हूँ 2 दिन पहले। तो मैंने कहा शिरडी, यार ये साईं बाबा का वहां पे है ना कुछ। तो कहता है हाँ। तो मैंने कहा यार कैसे जाते हैं शिरडी। अब भूपेश भाई बाबा का देखो ये शुरू हुआ मेरे साथ में काम। उस मेरे दोस्त ने मुझे सीधा बताया कि तुमको शिरडी जाना है, ट्रेन पकड़ना, सीधा कोपरगांव वो मनमाड उतरना, मनमाड से ऑटो जाता है बस स्टेशन के लिए, 5 रुपए लेगा। यानी ही वॉज टेलिंग मी एवरीथिंग कि आपको ठीक है। हाउ यू विल गो टू शिरडी। यानी ऐसे बोल रहा था वो जैसे कि बाबा वाज गाइडिंग मी। बाबा मुझे डायरेक्शन दे रहे कि तुमको कैसे कैसे जाना है। और सेम वही 15 दिन के अंदर मैंने वो टिकट कराई और चला गया शिरडी। और जो जो क्या चीजें बात। जैसे जैसे उसने बताई मुझे, मैंने एज इट इज उसको फॉलो किया। मैंने कोई नहीं, अकेला गया, हाँ, मैं कोई वही नहीं पूछ था रहा मेरे था, साथ, आप अकेले अकेले गया, अकेले। ये यानी मतलब देखिए, ये एक हकीकत है कि जब किसी को कोई मतलब जो कोई शिरडी जाता है ना, तो वो खुद नहीं जाता है, बाबा उससे बुलाते हैं। साईं सच्चरित्र में ये बात स्पष्ट रूप में लिखी हुई है कि मेरे पास भगत ऐसे खींचे चले आते हैं जैसे चिड़िया के पैर में धागा बांधा हुआ होता है और वो बिल्कुल खींचे जाए, चली आती। बिल्कुल सेम तो सेम वही चीज। ऐसा ही आपके साथ हुआ, बाबा ने आपको देखो कैसे बुलाया है। मैं लोधी रोड मंदिर नहीं गया भूपेश भाई, हाँ जी। मैं लोधी रोड मंदिर नहीं गया, डायरेक्टली वेंट टू शिरडी। क्या बात। मतलब हाँ, बाबा का सबसे पहला मंदिर आपका शिरडी था। शिरडी था, मेरा डायरेक्शन वहां से मुझे मिला और शिरडी गया हूं। और सेम वही चीज फॉलो की मैंने, ऑटो पकड़ा वहां से, कुछ नहीं किया, वहां से ऑटो पकड़ा, 5 रुपए ऑटो वाले को दिए बस स्टेशन के लिए कि मुझे शिरडी हम्म। जाना है। और शिरडी, वहां से शिरडी की बस पकड़ी, बस से शिरडी। और उसने ये भी बताया कि तुमको वहां से क्या नाम है, कुछ 14 रुपए या 13 रुपए की टिकट लगेगी मनमाड बस स्टेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए भैया। हाँ जी, हाँ। तो वो मैंने 13 या 14 रुपए की टिकट ली और मैं चला गया हम्म, शिरडी। शिरडी में वही उसने फॉलो करवाया था मेरे को, जैसे जैसे मेरे दोस्त ने बोला कि वहां पे लोग आएंगे तेरे पास कि तू क्या नाम है वो होटल ले ले, ये ले ले, वो ले ले। तो तेरे को कुछ नहीं करना, सीधा जाना है संस्थान के क्लॉक रूम में, वहां पे रिजर्वेशन है संस्थान की धर्मशाला का, वहां जाके 2 रुपए का तेरे को लॉकर मिलेगा। उसने क्या गाइड किया मुझे, फर्स्ट टाइम मुझे पता ही नहीं था, जब एबीसीडी नहीं पता तो वो उसको फॉलो कर रहा था मैं, कि यार अब हम्म, पूछने लग गया कि यहाँ पे कहाँ पे है। वो सब पूछ रहे मेरे को कि होटल लेना है, मैंने कहा कुछ नहीं लेना, मैं संस्थान में जाऊंगा। संस्थान गया, वहां पे उसने बुकिंग वुकिंग ली, तो मैंने कहा रूम कितने का मिलता है। कहते हैं अकेले आदमी को रूम नहीं देते, क्लियर मना अच्छा। कर दिया उन्होंने, कहते लॉकर मिलेगा आपको। तो सॉरी, रूम ले लिया, वो सॉरी लॉकर ले लिया, 2 रुपए का लॉकर लिया।
और कितने मैंने 10 रुपए या कुछ 20 रुपए कुछ जमा किए थे वहां पे सिक्योरिटी के तौर पे, कुछ ऐसा था। खैर किया, तैयार व्यार होके, अब एक अंदर से मन था कि बाबा के पास आए हैं तो बाबा के पास जाएंगे। भूपेश भाई तैयार व्यार होके मैं गया, बाबा के मंदिर जाने को तैयार हुआ। उस समय बाहर कच्चा होता था पूरा, पूरी वो समाधि मंदिर के बाहर, आप जो आज वो बना रखा है ना स्टेडियम टाइप का उन्होंने, जहाँ पे सब पारायण वगैरह होता है, वो जगह पूरी कच्ची थी पूरी। कौन से तो ईयर की बात बता रहे हैं आप ये बता रहा हूँ 95 की। अच्छा। हाँ 95 की बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि ये 95 भी आपको बता रहा हूँ मैं, मार्च मार्च और अप्रैल की, मार्च और ठीक है। अप्रैल की। तो अब ये वहीं पे हम लोगों को रोक दिया सिक्योरिटी ने, जितने भी लोग थे, हम 50-60 लोग थे, रोक दिया कि जी अभी अब मंदिर खुलेगा तब आप लोग दर्शन के लिए जाना। दोपहर का टाइम था, आरती का टाइम। चले गए वहां पे, आरती हुई। अब फिर हम लोग को टाइम हुआ अंदर जाने का, गए हम लोग अंदर। अंदर पहुंचे हैं भूपेश भाई, यानी मैं अपना एक्सपीरियंस जो बता रहा हूं वो यही मिला मुझे कि अंदर जाते ही पैर कांपने लगे पहले तो मेरे, और अपने आप कहां से आंसू बह रहे थे। रियली इट वाज, यानी बोल नहीं सकता मैं कि वो फीलिंग मेरी क्या थी कि कोई अपना आदमी या अपना कोई एक बुजुर्ग या अपना एक कोई कौन है जो इतना इतना प्यार दे सकता है। और इमीडिएटली ही हग मी लाइक दिस, कि इतनी जबरदस्त वाइब्स मेरे को वहां पे बाबा ने दी कि सोच भी नहीं सकता था मैं कौन आया। टच क्या? बाबा ने बहुत, यानी इतनी बहुत, यानी यानी आई एम स्पीचलेस कि मैं क्या बोलूं इस चीज के लिए। और खैर जैसे भी था, खूब खूब जबरदस्त रो के वहां से आंसू खूब निकले। मुझे नहीं पता लगा कि क्यों निकल रहे थे, क्या था, बट ये जरूर था कि बाबा ने ना मुझे एक्सेप्ट कर दिया था कि तू आया है तो कुछ ना कुछ चीज है। खैर गया वहां। हाँ जी भैया। हेलो। हाँ जी। तो अब ये चला गया वहां पे, दर्शन वर्शन किए सब चीजें। अब मैंने कहा यार यहाँ पे देखना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। तो अब बाबा से जब मुलाकात करनी शुरू की तो अब यही मन करे कि यार बाबा के बारे में क्या चीजें हैं, कैसे हैं। खैर मेरे पास एक दिन का टाइम था, वो 2 दिन का टाइम भी नहीं था, एक दिन का टाइम था। तो गया वहां पे, पूछने लग गया कि जी ये क्या है कैसे है, तो सबसे पूछा। अब आ गई रात, द्वारका माई के भी दर्शन किए, सब चीजें देखी वहां पर, चावड़ी भी देखी। तो अब आया रात का समय। तो रात के समय में अब मैंने कहा यहाँ पे करना क्या रात के समय में, चलो जरा भ्रमण करते हैं, बाबा के बारे में पूछते हैं क्या है। तो वहां पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, कुछ लोग थे। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको बाबा के साथ में। तो सबने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, सब चीजें अलग ही। मैंने कहा यार बड़ी पावर है बाबा के अंदर, जो कि मैंने फील की, खुद ही फील की जब पहली बार मिला उनसे। यार करते करते धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया मेरा। ये अच्छा। आया, दिल्ली आया, और दिल्ली आके जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वो यही मिला कि संडे को मैं पहुंचा हूं दिल्ली सुबह 10 बजे, और 12 बजे जो पापा को एक रिश्ता देख के आए थे मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले, उनका कॉल आ जाता है। अच्छा। यस, दिस इज मिरेकल। और उनका फोन आता है और ऐसे ऐसे है जी, हम तो आपका वेट कर रहे थे, आपने कोई रिस्पांस नहीं किया। तो पापा कहते हैं कि हम सोच रहे थे आप कुछ बताएंगे, हम यानी आपस में इस तरीके से चल रहा था। तो उन्होंने कहा आप कभी भी आ सकते हैं। यानी वो मेरा एक्सपीरियंस जो बाबा बाबा के साथ था, कि मैं दिल्ली पहुंचा हूं और आफ्टर 2 आवर्स वो फाइनल हो जाता है सारी चीजें। इससे बड़ी कोई चीज क्या मिलेगी बात। कि आप क्या बात। इमीडिएटली बाबा से जुड़े और बाबा ने इमीडिएटली आपका काम कर दिया। इमीडिएट, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे कि मैं क्या कहूं इस चीज के लिए। और पापा को बोल देता पापा ये काम हो जाएगा आज। तो कहते तू इतना कॉन्फिडेंस, मैंने कहा हाँ मैं कॉन्फिडेंस हूं, मैं ये हो जाएगा, मैं हो गया आया हूं ना, वो करके कर देंगे अपने आप। और वो चीज काम हो गई। और पहली जब बार हुआ तो मैं शिरडी गया कार्ड देने के लिए बाबा को।
वो मेरा जो भी फंक्शन होता है उसके बाद से मैंने ये डिसाइड कर लिया, या बाबा ने बनवा दिया मेरा कि इसी बारे तू शिरडी तो आएगा मेरे पास, कि वो मेरा गांव है। मैंने उसको ये कर लिया कि वो मेरा दादा पोता सब कुछ वही है मेरा, कि दादा परदादा सब चीजें उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है, मेरा कोई और है ही नहीं। क्या बात है, क्या बात सरेंडर्ड, है। आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू बाबा, कि वो भैया तू देखेगा बाबा, तू जाने तेरा काम जाने, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी का कि क्या होना है। यानी ये क्या समझो बात। आप, ये मेरा एक एक्सपीरियंस बाबा का पहला जो स्टार्टअप था मेरा बाबा के साथ में, वो था शिरडी का। और वो आज मेरी शिरडी वो गांव है, मेरा गांव है। मैं अपना गांव कहता हूँ, साईं आज का गांव कहता हूँ, अलौकिक साईं इस परिवार का गांव कहता हूँ। ये क्या बस। बात है, मतलब रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब मेरे आपकी बात सुनकर। मतलब जितने भी खैर एपिसोड्स हमने करे हैं, जितने भी लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं या आंसू निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे भाव सुनने को मिलते हैं। तो ये देखिए, जैसा आपने बताया कि मेरा गांव है, तो शिरडी को आप अपना मानो, मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और और तभी काम चलेगा भूपेश फिर भाई। अगर आप देखिए, हम ना जानते हैं राम को, ना जानते हैं कृष्ण को, कौन था कैसा था, सब एक एक गॉड के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा को गॉड नहीं पूछता हूं मैं, बाबा को फकीर कहता हूं, और बाबा से सीखता हूं। बाबा क्या क्या बात। क्या चीजें सिखाते हैं, और वो सिखाते क्या है, आप हाथ पकड़ के सिखाते हैं। अगर आप उसको फील करोगे तो आपकी फील जो है ना, वो बाबा खुद करके देते हैं कि हाँ यार तुझे ये करना है। आप अंदर डालो तो सही, बाबा को बोलो तो सही कि मुझे ये करना है, और वो मुझे सही तो बात। करके देते हैं। कोई कहता है ना कि मुझे दर्शन करने हैं, मुझे ये करना है, मैं दर्शन के लायक ही नहीं हूं भूपेश भाई। मेरी औकात नहीं है कि मैं बाबा के दर्शन कर सकूं, बिल्कुल नहीं चाहिए बाबा, मुझे तेरे दर्शन ही नहीं चाहिए मुझे। तू मेरे साथ है, एक मेरे बगल में बैठा है, मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, मेरे को संभाल रखा है तूने, इससे बड़ी चीज नहीं चाहिए। तू राम के रूप में है, कृष्ण के रूप में है, बाबा के रूप में, मुझे नहीं पता, पर तू मेरा बाबा है। तुम तू मेरा ग्रैंडफादर है, तू मेरा सब कुछ है। तू एक्सेप्ट कर रहा है मुझे, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ना दुनिया को दिखाना है कि मुझे क्या है, तू क्या है तो बात। मैं हूं, नहीं तो कुछ नहीं है। ये है। बिल्कुल सही बात। अपने आप को सरेंडर कर दो, जिस दिन आपने आपको ये आप सरेंडर कर दोगे बाबा के आगे ना, आपकी नाव जो है जिंदगी की, वो बाबा अपने आप चलाएंगे। आपको चप्पू चलाने की जरूरत नहीं है। और वो चप्पू क्या है आपके, एक श्रद्धा, एक सबूरी। ये ध्यान रखिएगा, बस ये दो चीजें आपने अपनी थाम के रखनी है, श्रद्धा और सबूरी। इन दो को पकड़ कर रखना, बाबा आपको ऐसे निकालेंगे जैसे बहुत बिल्कुल। आप के ऊपर चक्कू जल जाता है ना, गरम चाकू डाल दो तो ऐसे मक्खन कटता चला जाता है। तो बाबा आपकी जिंदगी ऐसे चलाएंगे बिल्कुल। बस तो बस बस। आलोक जी, ये बताइए कि आप कहाँ स्टॉक लाइन में और कहाँ आप गायकी में घुसे। तो ये हाँ, भजन आपने कैसे शुरू करे गाने। इस बात को तो मुझे सब कहते हैं। एक से एक बड़ा इंडस्ट्रीज जिसके पास मेरे क्लाइंट्स हैं कई, जो अच्छे अच्छे ओहदे पे, इंडिया की अच्छी हस्ती है, और उनके साथ भी बैठता हूँ तो वो भी ऐसे मुझे बात करते हैं कि यार तू क्या करता है यार, तेरे बारे में पता नहीं लगता, और तू देख सब चीज में घुसा बैठा हुआ है। तो मैंने कहा बस ये अपना एक शौक है। तो मैं तो एक्चुअली मैं भजन गाता था, पापा के साथ में बैठ के भजन गाता ही था, छोटे से भी गाता था तो अच्छा था थोड़ा सा। तो पापा ने कुछ चीजें मुझे सिखाई थी कि ऐसे ये चीजें ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। घर में मैंने चैरिटीज देखी थी अपने, जो पापा करते थे। चैरिटीज लाइक पुराने टाइम में भूपेश भाई, अगर आपको याद हो, आपने वो दौर देखा हो, लेकिन मुझे लगता है सबने मैक्सिमम जो हम लोग की एज के हैं सबने देखा होगा कि पुराने टाइम में कुछ हाथी लेके बाबा लोग आते थे, साधु लोग आते थे मथुरा या हरिद्वार से। आपको अगर याद है नहीं याद है, ये सर बट बात पुराने बता लोग, रहे हो, कम से कम 25 से 30 साल पुरानी बातें हैं ये। मैं कहता हूं और पहले की बात समझ लो। ये मैं हाँ, मैं 77, मैं बात कर रहा हूं जो मैं समझ में आया है, जो जो मैं यानी समझदार बना हूं, यानी 73 72, ये 1972 73 की बात कर रहा हूं आपको मैं, तब से लेके 90 के बीच में उसका दौर में। लेकिन जो 5-7 साल जो मेरे उस समय के जो देखे मैंने, कि साधु आते थे लोधी रोड में, हाथी वाथी लेके आते थे। तो वो पापा पहले आदमी थे ऐसे जो कि उन साधुओं को कभी
8, 10, 11, 12 जो भी होते थे साधु, और ये आते भी थे उस समय जब वो कुछ वैसा होता था, कोई अच्छा अच्छा समय होता था कि उस समय निकलते थे वो लोग पूरे मेले के साथ में। तो वो आते थे मांगने के लिए जो भी भिक्षा में देना है। तो पापा मेरे उन साधु लोगों को घर में बिठा के, स्पेशली उन लोगों को घर में बिठा के, ऑफिस जाना होता था लेकिन ऑफिस वो डिले कर देते थे 2-3 घंटे के लिए, मम्मी मेरी पूड़ी सब्जी खीर सब बनाना और उन साधुओं को खिलाना, क्या बहुत बात बड़ी है। बात होती थी। तो वो मैंने बहुत बड़ी अपने बात। घर में देखा, वो अपने घर में देखा कि 20-25 लोगों का खाना बना के खिलाना, ये मेरी मदर की सबसे बड़ी चीज थी कि वो पापा को पूरा सपोर्ट किया उन्होंने, और वो बना के सब साधु वाधु खाते थे, जो भी जिस तरीके से जो भी ब्लेसिंग्स पापा को मिली मिली हम परिवार को मिली, तो वो बहुत अच्छी चीजें देखी मैंने। पापा कोई भी काम करते थे तो किसी कोई चाहे कितना भी नीचे आदमी हो, चाहे वो पियन हो, चाहे वो कोई रोड का चलता हुआ कोई ऐसा परेशान व्यक्ति हो, अगर कुछ भी हेल्प कर सकते थे वो जरूर करते थे। कोई वो नहीं सोचते थे कि यार कोई एक छोटा है कि यार मैं इसको क्यों करूंगा। ऑफिस का कोई पियन भी होता था तो उसको भी ना पूरी रिगार्ड और पूरी रिस्पेक्ट देते, घर पे आता था कभी वो, तो उसको भी कुछ ना कुछ इसको करते थे। तो ये सब चीजें मैंने देखिए, छोटे में देखी थी। वो एक दौर था, वो एक समय होता था, 1980s की दिल बात से होता था। बात करते यस। हैं। उस समय की जो लेडीज हुआ करती थी ना, एक भाव से हर चीज काम यस। करा करती थी यस। उनके अंदर, कि भाई अगर हस्बैंड ने कह दिया कि भाई इतने साधु आए हैं, तो वो मना नहीं होता था उस टाइम, बिल्कुल। बहस नहीं होती थी। आज की डेट में अगर मैं कहता हूँ कि दो बंदे भी अगर आ गए ना, तो सबसे पहले तो लेडीज शुरू कर देते हैं, ये अंदर हाँ क्यों आ क्या गए। करना है मुझे, क्या करके। तो अच्छा, कुछ हालात भी ऐसे हो गए हैं आलोक जी, की आजकल आप किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। उस जमाने में ऐसे हालात बुरे भी नहीं होते थे। नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल। हमारे डिवोटी ने बीच में बड़ी अच्छी बात बोली है कि और हाथी के पैरों की धूल भी लोग बाग अपने घरों में रखा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये पता मुझे। हम्म, मैं तो जो शिरडी में जो हेमांत पंत के कोई रिलेटिव मिले थे, हेमांत पंत जी के मुझे कोई मिले हम्म, थे, तो उनके बारे में बताया गया कि हेमांत पंत जी जब बाबा के साथ चलते थे, तो वो जब बॉम्बे से शिरडी आते थे ना, तो बाबा के साथ जब चलते थे तो बाबा के चरणों के नीचे की जो धूल होती थी ना, वो लेके जाते थे बॉम्बे। और जो घर उनका हिमालयपंत में, हिमालयपंत जी का घर बना हुआ है जो बांद्रा में, वो चरणों की धूल का बना हुआ है बाबा के। क्या आपको बात पता है? क्या। ये सब चीजें मैंने ली है, लोगों से पूछी है, लोगों से सीखी है। मैं हिमालयपंत चलो, की चरण चरण भी गया। चरण धूल पर एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आलोक जी, बड़ी अच्छी बात, मैंने एक आज से 4 साल पहले मैंने शुरू करी थी ये, हाँ जी। कि जब कोई शिरडी जाता है ना, तो भाई प्रसाद के रूप में कोई खीर ला रहा है, बताशे ला रहा है, कोई पेड़े लेकर आ रहा है। हाँ मैं जी। हाँ कहता हूँ जी। सर, बाबा शिरडी में कहाँ कहाँ घूमे हैं कुछ नहीं पता, लेकिन लेंडी बाग ऐसी जगह है जहाँ बाबा ने अपने हाथ से फूल पौधे हमेशा, खिलाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वहां की मिट्टी लेकर आ जाओ, बिल्कुल। और वो मिट्टी लाके आप अपने घर के तुलसी के पौधे में डालो, वो चाहे आप अपने घर के आंगन में दबाओ, या किसी को ये प्रसाद के तौर पर आप वो दे दो। मैं ये बिल्कुल कहता हूँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रसाद वो है बाबा के चरण धूल। बाबा के चरण धूल ये शिरडी की लेंडी बाग के अंदर मिली हुई है। तो वो चरण धूल अगर आपने पाली, आप जब कभी भी मन आपका हताश हो, उदास हो, तो एक बार उस मिट्टी को छू लेना, आपके सारे जो दुख दर्द है ना, वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस तो उसके ये बाद से फिर हर दूसरे दिन मैं बोलता रहता हूँ कि भाई नए नए भगत जुड़ते रहते हैं, कुछ पुराने भी हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं। तो हमारे जीतू भाई भी कह रहे हैं कि भूपेश भाई, आपके कहने से ही अब हर बार मैं लेंडी बाग की मिट्टी जरूर लाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। जीतू भैया, और कि ये चीज पहले से है। प्रसाद ये है, असली प्रसाद ये है। मैं तो ये कहता हूँ, जो एक मिट्टी है, जो हिमाल पंत जी जिन्होंने इतना बड़ा साई सच्चरित्र ग्रंथ लिख डाला बाबा का आशीर्वाद लेके, जिसको हम आज पूरा ग्रहण करते हैं, उन्होंने कैसे मिट्टी लेके अपना घर बना डाला। मैं कहता हूँ धन्य है वो। तो हाँ। अब ये इसको आगे बढ़ाते हैं। आलोक हाँ। जी, सबसे पहला भजन आपने कब और कहाँ गाया?
उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था, जब भजन पे ही आ रहा था कि जब शुरू हुआ मेरा, जब ये दौर शुरू हुआ भजनों का, तो मैं, ये टाइम था मेरा 87 का, 87 88 का टाइम था। मैंने गंधर्व, आईटीओ में क्लासेस है, वहां से गंधर्व महाविद्यालय से मैंने कुछ 1 डेढ़ साल तक कर पाया मैं इसकी क्लासेस, म्यूजिक की क्लासेस। लेकिन मैं वो नहीं, क्या नाम है, टाइम नहीं दे पाया प्रॉपर। तो जितना सीखा वो सीखा मैंने, लेकिन मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। सुबह स्कूल जाता था, सुबह पूसा इंस्टीट्यूट जाता था, और पूसा इंस्टीट्यूट के बाद 3 बजे के बाद मेरा कॉलेज होता था, इवनिंग दयाल सिंह कॉलेज, और उसके बाद में क्लासेस होती थी 7 बजे से मेरी गंधर्व की। तो अच्छा। मेरे को टाइम, हाँ टाइम नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था। सुबह 5:30 बजे घर से निकलता था और रात में 10 बजे घुसता था। खैर जो भी था, 95 में जब बाबा से मैं जुड़ा हूं, 94 में, 95 में मैं लोधी रोड मंदिर गया था शिरडी से आने के बाद। शिरडी से आने के बाद लोधी रोड मंदिर गया, उसके बाद मैंने एवरी थर्सडे जाना शुरू कर दिया मंदिर, लोधी रोड मंदिर। ठीक है। तो ऐसे ही बैठा हुआ था पीछे, सबसे पीछे बैठा हुआ था, कोई वो नहीं था कि बाबा के उसमें कोई ऐसी चीज करूं मैं। तो क्योंकि थोड़ा सा क्लासिकल में था, शौक था मेरे को, और वही मेरे को पीछे से सपोर्ट भी मिली थी। तो एक बार वो हरीश अब्रोल जी वहां पे भजन गा रहे थे, हरीश अब्रोल जी लोधी रोड मंदिर में जो है, ये भजन गा रहे थे। तो इन्होंने वो गाया था, शिरडी माझे पंढरपुर, ये गा रहे थे वो बैठ के। तो नहीं सॉरी, खड़े हुए थे उस साइड पे ही, खड़े होकर माइक लेके वो गा रहे थे, और शिरडी माझे पंढरपुर साईं बाबा रमावर, ये अपना गा रहे थे वो। और मैं बैठे बैठे कैसे आंसू निकल रहे थे मुझे नहीं पता, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने जाके इनको ना बोला, मैंने कहा आप ना बड़ा अच्छा गाया आपने, क्योंकि पहली बार सुना था, मराठी मेरे को आती नहीं थी, तो मैंने बस सुना, तो म्यूजिक में वो एक लय अच्छी लगी मुझे, तो मैंने इनको बोला बड़ा बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपने बड़ा अच्छा गाया। कुछ समझ में नहीं आया क्या था, तो इन्होंने वो ऐसी इग्नोर मार दिया, क्योंकि जानते थे नहीं ना, मैं इनको जानता था। खैर फिर दूसरे थर्सडे हुआ, दूसरे थर्सडे सब पहले पीछे बैठा था, फिर थोड़ा सा और नजदीक आया। तीसरे थर्सडे को आया तो बिल्कुल नजदीक आ गया, कि जहां पे सब वो बैठ के, आप देखते होंगे सबसे आगे जो बैठते हैं, तो वहां पे बैठ के करते, तो वहां पे सब बैठ के गा रहे थे। चौथे थर्सडे को मेरे साथ ये हुआ कि यार एक भजन गा लूं क्या मैं, ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी थर्सडे को मेरे को। मैं कहा एक भजन गाना चाहता हूं। आसानी से गाने नहीं देते थे किसी को। हाँ वही वही वही, अरे मेरा एक बार बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया था किसी के साथ में। कोई एक आता था वहां पे, सरकारी आदमी था वो मैं एक्चुअल में अभी बताता हूँ आपको। उस जब आया टाइम आया, तो मैंने कहा यार एक भजन गा लूं मैं, तो कहते जी अभी ये 3 लोग बैठे हैं। मैंने कहा नहीं यार, एक भजन गाना है मुझे बस। तो फिर मुझे नोएडा जाना है, तो उसमें एक कोई सज्जन पुरुष थे, आजकल वो नहीं आते, तो उन्होंने जो है मेरे को कहा अच्छा तू गा ले, चल तू गा ले। उन्होंने मेरे को गवा दिया। तो मैंने पहला भजन गाया था वहां पे कि वो मधुबन में राधिका नाचे रे। आप देखो, बाबा से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं है, बाबा के भजन आते भी नहीं थे मुझे, कोई नहीं आते थे, लेकिन मुझे जो आता था वो चीज मैंने वहां पे गा दी। तो ऑल तो इंडिया ये रेडियो मैं की आपसे एक लेडी जो आपने उस दिन पहली बार गाया वो आज यहाँ पर सबको सुना दो। मैं अच्छा, सुनाऊंगा, तो आप अभी। बता रहे हो ये एक फिल्मी सॉन्ग है वैसे, हाँ जी, मधुबन गाना नाचे रे, हाँ जी, ये एक फिल्मी सॉन्ग है। हाँ फिल्मी सॉन्ग है, वही तो कह रहा हूँ मैं, उसी की हाँ तो कि ये मैंने वहां पे गाया, ठीक है। मधुबन में राधिका नाचे रे। ओके, मैं वहां पे गाया, तो एक ऑल इंडिया रेडियो की लेडी आती थी वहां पे सेवा करने बाबा की, तो वहीं पे लेडी खड़ी होती थी। वो आजकल हमारे यहाँ नोएडा में आ गई है, वो यहीं पे रिटायर होके यहीं घर ले लिया उन्होंने। तो वो कभी कभी मंदिर में मिलती है, बहुत बहुत बुजुर्ग हो गई है वो। तो मिली थी, तो मैंने उनको बोला, तो कहते अच्छा तुम पहचानते हो मुझे, मैंने कहा पहचानता हूँ। तो उस लेडी ने उठा के मुझे माला डाल दी मेरे गले में, बाबा की माला क्या उतारी, उसको बोला पंडित जी को कि मुझे माला दो, तो माला दी, तो माला पहना दी। तो यानी दैट वाज माय फर्स्ट ब्लेसिंग फ्रॉम बाबा, मंदिर में भजन करते हुए।
आप अवरोल मानोगे? जी, तो अवरोल जी आपको देख रहे होंगे कि ये हो क्या गया। अरे अफरोज जी के साथ तो इतनी अच्छी दोस्ती, मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है कि जब भी जाता हूँ भैया, आपको देख के तो मेरे को अंदर से कुछ उछल आता कि कीड़ा की करना है मुझे, कुछ ना कुछ सीख यानी करना है। खैर, उसके बाद जब दूसरे थर्सडे को फिर गया तो उन्हीं ने ही बोला मेरे को, उसी लेडी ने बोला कि तुम गाओ तुम गाओ तुम गाओ। तो जब स्पेशली बोला गया मेरे को, तो वहां पे जो बैठे हुए थे तो उन्होंने उनकी बात मानते थे सब। तो वो फिर गाया। फिर उस समय मैंने कोई और फिल्मी भजन गा दिया। तो फिर तो गाया तो मेरे को अंदर से हुआ। अब मैंने सुनने की आदत डाली वहां पे कि भजन बाबा के सुनने की आदत डाली। तो सुनते सुनते जो वहां पे भजन गाते थे लोग, तो उन भजनों को ना मैंने अपने धीरे धीरे, आता था तो गाड़ी में ना उसको गाते हुए गुनगुनाते हुए आता था, तो यानी नोट करता था, वहां भजन नोट करता था मैं कौन कौन से भजन गाए जा रहे हैं। तो उनको उनको अपने तरीके से, उनको उनके तरीके से नहीं, उन्होंने तो गा दिया, लेकिन अपने तरीके से मैं उसको लेके आके गाने लग गया। फिर मैंने ढूंढा मतलब जी, मंदिर। बड़ी रिक्वेस्टें आ रही हैं कि भाई आप गा दीजिए, गा दीजिए, गा दीजिए। तो एक बार जरा दो लाइन जरूर सुना दो कम से कम। किसकी? चाहे मुखड़ा ही, हाँ जी। मुखड़ा ही सही, दो लाइन जरूर सुना दो उस भजन की जो सबसे पहले आपने गाया था। बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है बीच में कि आपका वो भजन सुनना चाहते हैं, तो एक बार वो भजन सुना दो। आज इसी से शुरुआत करेंगे। मधुबन मेरा राधिका चेरे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, मैं ताली बजा रहा हूँ, लेकिन जिन भक्तों ने यहाँ लाइव आपको सुना है वो सभी एक बार यहाँ पर ओम साईं राम जरूर लिख लीजिए। इससे देखिए होता क्या है कि आप यहाँ पर ओम साईं राम लिखेंगे, आपके मन में ओम साईं राम हुआ, आपके जुबान पर ओम साईं राम आया, आपके हाथ से ओम साईं राम गया, तो 3 बार ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम निकल जाता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुरीली आवाज। तो ये आपने फिर जब शुरुआत करी भजनों की, लोधी रोड मंदिर से शुरुआत करी, तो आप इसको एज अ करियर लेकर चले फिर आगे, या कैसे करा है आपने? हाँ, वो भी बताता हूँ। वो बिल्कुल नहीं, मैंने शुरुआत की लोधी और मंदिर से। नोएडा में आ गया था मैं, तो नोएडा में मैंने सर्च मारना शुरू किया कि बाबा का मंदिर कहाँ है। तो मालूम पड़ा कि बाबा का मंदिर सेक्टर 40 में भूमि पूजन के लिए तैयार है। बाबा की, क्या बात। बाबा के मंदिर की भूमि पूजन होनी है और गुरुजी आ रहे हैं। तो मालूम पड़ा कि हम वहां चले गए मंदिर में। तो कौन से गुरु जी आ रहे पूजा, हैं? सतपति जी, सीपी सतपति जी। अच्छा, अच्छा। तो गए, पूजा पूजन वगैरह हुआ, सब हुआ अपना। उसके बाद से सेक्टर 40 से जुड़ गए। एवरी थर्सडे, एवरी संडे, जो भी टाइम मिलता था, 1 घंटे का शाम को, आधे घंटे का, जाके बाबा के पास बैठ जाना और बात करना, लोगों से बात करना बाबा के लिए। तो बाबा कहते हैं ना, मेरी लीलाओं का तुम जितना भी यानी करोगे, आप व्याख्यान करोगे, तो आपको उतना ही फल मिलेगा। तो हमारी बात सिर्फ बाबा की ही चलती थी कि बाबा ने क्या से किया, क्या किया। खैर, ये चलते चलते वहां पर एक बख्शी जी हुआ करते थे। तो हम लोगों ने उस मंदिर के लिए, यानी बख्शी जी ने मुझे बोला कि यार तुम अच्छा गाते हो, शाम को थर्सडे को बैठते थे तो भजन कीर्तन होता, तो वहां पे भी यही किया कि मुझे एक भजन गाना है। तो कहते हैं गाइए। तो जब भजन वहां पे गाना शुरू किया, तो मालूम पड़ा कि वो कहने लगे कि आप अच्छा अच्छा गा रहे हो, अच्छा गा रहे हो, आप हमारे साथ आया करो। तो फिर घरों में जा जाके हम लोग भजन करते थे, बाबा के मंदिर अच्छा। के लिए कलेक्शन करते थे। सेक्टर 40 के मंदिर के लिए बख्शी जी के साथ में, बहुत बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे बख्शी जी। खैर, उनके साथ में सब लोग जुड़े, करने लगे सब चीजें हम लोग। वहीं से मेरा बाबा का शुरू हुआ कार्यक्रम। और करियर का मतलब नहीं था कि मुझे ये करियर बनाना है। मैंने जब पहली बार किसी के साथ शुरू किया, उनको थोड़ा सा लगा था, तो उन्होंने कहा लोग जी
हम जो है मिलके एक साईं आसरा उन्होंने बनाया, उसमें 3 नाम जोड़ दिए। तो मेरे को इन सब चीजों से कोई शुरू से ही मतलब नहीं था कि कोई मैं ऐसी चीज करूं। तो चढ़ावा वगैरह आता था, सब अपना करते थे, तो चैरिटीज में करते थे वो। तो फिर बाद में थोड़ा सा हुआ, तो बढ़ते बढ़ते 99 में, आप नोएडा में जानते हो कि जागरण होता है एक बहुत बड़ा, वो जागरण की फाउंडेशन हम लोगों ने रखी, 3 लोग थे हम वो नोएडा में। रितु हमने कहा गांधी, वो जो हाँ रितु जी, गांधी का है, रितु हाँ गांधी जी जी, जो करवाती हैं, हाँ जी। रितु गांधी जी जो करवाती हैं, आप उसकी बात कर रहे हो? रितु गांधी कहाँ कराती है? रितु गांधी जी भी एक करवाती है ना, नोएडा में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है नहीं उनका नहीं नहीं, नवंबर रितु में। गांधी तो दूर दूर तक नहीं थी, वो तो कभी कहीं थी नहीं। वो तो अभी ज्वाइन किया होगा उन्होंने, रिसेंटली 2 साल पहले ज्वाइन किया होगा, 1-2 साल पहले। लेकिन अच्छा जो अच्छा। फाउंडेशन में हम लोगों ने शुरू किया था इसको, कि जागरण नोएडा, नोएडा यानी एनसीआर का पहला जागरण था वो बाबा का, जो हम लोगों ने अच्छा शुरू किया था। सक्सेना सक्सेना भैया ने शुरू किया था, सुरेंद्र सक्सेना भैया ने पहले बार उनको बुलाया था। और भूपेश भाई, वो एक्सपीरियंस हमें याद रहेगा। यानी हम लोगों ने कैसी रात को नवंबर में, और डेट भी मेरे को थोड़ी थोड़ी याद है, तो मैं आपको बताऊं 19 नवंबर की डेट थी शायद, जो मुझे याद आ रही है। टेंट वेंट लगाया गया, गद्दे लगाए गए, सब ब्लैंकेट्स रजाई अपनी अपनी लेके आए थे जागरण के लिए। आप देखो क्या कि बात बाबा है। का जागरण करना है, और कम से कम कुछ नहीं तो 300-400 लोग इकट्ठे हुए थे। और ये उस सब टाइम सेल्फ, हाँ सेल्फ कंट्रीब्यूटेड थे सर। किसी की क्या कोई बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई कुछ नहीं। किसी ने कहा मैं ये करूंगा, किसी ने कहा मैं ये करूंगा, किसी ने कहा ये दरबार लेके आऊंगा। यानी ऐसे करके सुरेंद्र सक्सेना भैया आए थे, तो उन्होंने अपना पहला उनसे स्टार्ट कराया। फिर उसके बाद जागरण होते होते हम भी इन्वॉल्व थे। फिर बाद में सबका अपना अपना एक चेंज होता है, कि उन्होंने कहा हमें कुछ बड़े लेवल पे करना है। तो फिर मेरे को चैरिटीज करनी थी, प्रोफेशन था नहीं मेरा। लोगों के साथ कहता था कि यार चढ़ावा जो है ऐसे ऐसे होगा, तो वो चीज नहीं की। तो जो चढ़ावा मेरा आता था पहला, जो साईं आस का जो पहला फंक्शन किया मैंने, कोई चीज मैं ढूंढ रहा था घर में, तो दीवान में मेरे पास बाबा का चढ़ावा पड़ा हुआ था, जो मैं भजन करता था, तो उसमें पैसे पड़े हुए थे बाबा के। तो वो मैंने कहा यार ये इन पैसों का करना क्या है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तुम जाके मंदिर में दे दो, वाइफ ने बोला ऐसे ये करना है तो इनको कहीं गरीब में जाके दे दो। तो मैंने कहा नहीं यार, हम शादी हमने कराई हुई है पहले 4 धर्म की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप विपेश भाई, ये कोई नहीं करता। और हम लोगों ने साईं समिति जो थी, क्या नाम है, साईं सेवा समिति, हमारा एक जो जागरण का ग्रुप था, हम लोगों ने 4 शादियां कराई थी 4 धर्मों की, क्या सर्वधर्म बात। की मैरिज। ये हम लोगों ने मिलकर कराई थी, जिसमें मैं था, आलोक मिश्रा था, और सिंगला साहब थे, और एक विजय गुप्ता जी थे, टिक्कू अंकल थे हमारे। मैं आपको नाम भी ले, मुझे कोई कोई डर नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी स्टार्टेड दैट जागरण। और वो एक हमारे ना दिल से जुड़ा हुआ चीज है, यानी मेरे तो दिल से जुड़ा हुआ चीज है, कि मैं आज भी उसको ना फील करता हूं कि वो चीज हमने जो शुरू की थी, वो चीज आज कहीं लिप्त हो गई, जिसको मैंने कैरी किया, और आज मैं उसी को करता जा रहा हूं। मैंने चेंज नहीं किया कुछ भी उसमें। चैरिटीज मुझे चाहिए तो चैरिटीज चाहिए चाहिए मुझे, चाहे मेरे मेरे प्रोग्राम अगर 5 लाख का है, तो मुझे उसमें 1 लाख की, 50,000 की मेरे को चैरिटी चाहिए ही चाहिए। किसी भी, मैं एवरी वन नोज, जितना साइंस का मेंबर है, हमारा मेंबर नहीं कहता उनको मैं, परिवार के मेरे सदस्य हैं, वो सब जानते हैं कि अगर हमने ये फंक्शन किया है तो इसमें हमारी जो भी चैरिटी जाएगी वो जाएगी जाएगी, वो चाहे कितनी भी होगी। चैरिटी हमें करनी है तो करनी है। तो वो चीज हमने शुरू की थी। तो आज इतना बाबा ने किया है कि हम लोगों को एक स्थान पे बिठा दिया है, कि शिरडी में स्कूल हम लोग को बाबा ने एक दिया है, जिसकी सेवा कर रहे हैं। और शिरडी में स्कूल क्या, वो अब तो गांव हमें मिल गया है। आपको बताएं, क्या बात। क्या हमें बात गांव दे दिया है। बाबा ने। बाबा ने कहा ना कि तुम मेरे पास आओ। यहाँ तो नोएडा में तो सब करते थे, नोएडा में सब करते थे, लेकिन मन हुआ कि अब बाबा का प्रोग्राम करना शिरडी में। तो शिरडी में करना है तो कैसे करना है, ऐसे करना है। शिरडी का प्रोग्राम हुआ, तो जब करते थे तो भाई हर आदमी पूछता कि यार ये आदमी करता क्या है, पहले इसकी बैकग्राउंड पता करो। तो पता किया तो कहते हैं दिल्ली में ये चैरिटी करता है। तो फिर सीईओ एक हमारे किशोर मुंगरे जी होते थे, किसी टाइम पे संस्थान के सीईओ होते थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या नाम है, आप इंटीरियर में जाइए आलोक जी, आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं।
तो उन्होंने बोला, तो हमने कहा ठीक है, आप बताइए हमें कोई जगह। तो वहां पे एक और बड़े अच्छे मित्र है मेरे, वाकड़ी गई, तो उन्होंने जो रिकमेंड किया, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आलोक जी ऐसा ऐसा सर, हम वहाँ पे स्कूल है जो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अगर एक बार चल लो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे तो काम करना है। पहली बार जब स्कूल गया देखने के लिए, तो आप मानोगे नहीं, मुझे इतना बढ़िया लगा। मैंने कहा यार मैं कहाँ पे आ गया। और मेरे लोग जो है ना, जो यानी परिवार के लोग डोनेशंस देते थे मुझे। मेरे को कोई पैसे की तो परवाह थी नहीं किसी चीज की, कि कोई पैसे की मेरे को टेंशन बाजी हो कि नहीं जी यहाँ से पैसा नहीं आ रहा, वहां से पैसा नहीं आ रहा। मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा, लेकिन बाहर का खर्चा जरूर चलेगा, जो हमने चैरिटी करी हुई है। कोई दे ना दे, लेकिन मेरा काम चलेगा। तो वो हमने फिक्स कर दिया था। तीसरी बार जब मेंबर सारे, मैंने कहा चलो सबको स्कूल लेके चलूंगा। तो कहते हैं अरे भैया स्कूल कैसे जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, चलो जो चलेगा शिरडी में वो स्कूल जाएगा। तो करीबन हम लोग 60-70 लोग स्कूल गए। क्या बात है। 60-70 लोग वो स्कूल गए वाकड़ी में। मेरे वहां पे लवड़े जी एक हैं बड़े अच्छे। तो जब वहां पहुंचे हम लोग, तो जब सब चीजें वहां देखी कि अरे भैया ये क्या, आपने तो पूरी कमाई कर ली। यानी जो हमारे जो यानी परिवार के लोग थे, कहते भैया, और वो लोग जो जो भी मुझे 2100, 1100, 11,000 जो भी देता था, जो मेरा फंक्शन से बचा पैसा, वो सारा पैसा उठा के मैंने शिरडी में दे दिया। चाहे वो 50,000 दिया, चाहे लाख रुपया दिया, चाहे 25,000 दिया, चाहे पहली डोनेशन 21,000 की दी थी मैंने उसमें। और आज कितनी दी है मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता कि क्या कितना गया क्या गया। पूरी बिल्डिंग बन गई स्कूल की। उसमें कुछ बॉम्बे के भी लोग थे, मफतलाल के, कि मफतलाल फैमिली ने भी वहां पे कुछ किया है, और कुछ बाबा ने साई हाथ से भी कराया। तो वो एक्सपीरियंस मुझे जो बाबा ने दिया कि तू कर रहा है तो तू कर, इसमें रुकेगा कुछ नहीं, तेरे साथ मैं हूं। और मैं अपनी पूरी फैमिली को, मैं सिंह साहब हैं, भारती भाभी हमारी, ठीक है, सेठ साहब है, सुनीति जी है, बत्रा जी है, ठीक है, पूरा परिवार है मेरा। मैं कोई मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है किसी के बारे में बोलने में, कि दे ऑल आर डिबेटेड टू बाबा, और वो फॉलो कर रहे हैं, और स्टोचली बाबा को पूज रहे हैं मेरे परिवार के लोग। साईं ट्रस्ट के लोग जो है वो यानी ब्लाइंडली फेथ करते। अगर आलोक भैया ने ये कह दिया ना कि ये करना है, तो उनको ये पूछने की जरूरत है कि भैया ये क्यों करना है। अब मानो कि ये बाबा ने इतना बड़ा फेथ दिया है ना मुझे, तो अब मैं इससे ज्यादा मुझे औकात से चाहिए ही नहीं कुछ भी। जिसको 4 साल अब देखो मैं बता, आपकी बात जैसे आपके ऊपर फेथ करते हैं, मैं आपकी ही बात को आगे रख रहा हूँ कि मैं देखो नवरात्रों से लेके दिवाली तक मेरा भी चैरिटी का काम चलता है। साल में एक ही बार करता हूँ मैं, और वो एक ही बार साल में सब लोगों से डोनेशन आती हैं हमारे पास। तो उसमें क्या होता है कि हम इस बार क्या कर रहे हैं कि जो गरीब झोपड़ी पट्टियों की लड़कियां होती हैं, उन मतलब 4 साल से लेके 15-16 साल तक की जो लड़कियां हैं, उनके छोटी छोटी बच्चियों के अंडरगारमेंट्स हो गए, लेगिंग्स हो गई, गर्म पजामियां क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं, वो हो गई। उनकी जो उनसे जो बड़ी उनको फ्रॉक हो गई, उनसे बड़ी जो हो गई लड़कियां उनको सैनिटरी पैड्स हो गए, उनका गर्म सूट हो गया, ये चीज। लड़कों को खाने पीने में हम जो अपने बच्चों को खिलाते हैं ना, चाहे चॉकलेट केक्स हो गए, फ्रूट केक हो गए, वो स्पेशली बनवा कर वो उन बच्चों को देते हैं कि भाई जो हम अपने बच्चों को देते हैं, ये बच्चे भी वही खाएं। वो जा जाकर हम उनको खिलाते हैं। और बत्रा जी तो बिल्कुल सबसे पहले आगे रहते हैं, बिना कहे इन्होंने हमेशा हमारे को नहीं भाई, मैंने आपको क्या बताया, अभी तो आपने एक पार्ट देखा, बत्रा जी को देखा है ना, बत्रा जी के ही तरह वो सब ऐसे ही है कि एवरी टाइम वो बत्रा जी इज लाइक माई ब्रदर। और लाइक क्यों कहूंगा, कि मेरे बाबा के दिए वो मेरे भाई की तरह, कि हर समय जब फोन करो तब वो तैयार है, जब मैं सुनीति जी को फोन करता हूँ तब वो तैयार है। और इसमें सबसे बड़ा रोल उनको बुलाया वो हमेशा आए, इसमें उनकी पूरी तारीफ है। और पिछली बार आपके भी दर्शन हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बिल्कुल नहीं भैया, देखो हम लोग बाबा के लिए, हमको कब बाबा के लिए कुछ भी बुलाएगा, बट आजकल जो एक ट्रेंड चला है ना,
वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज करना चाहिए लोगों को, ये खास करके ऑर्गेनाइजर्स को। मैं ऑर्गेनाइजर हूं, मुझे सिर्फ सुनने की आदत है। अच्छा, मेरे पास जरूर, फोन आते हैं। मैं यही रोकूंगा आपको। देखिए, अगर आप आलोक जी को सुनना चाहते हैं तो आलोक जी का कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है दशहरे के ऊपर। आलोक जी अब आपको कल के कार्यक्रम के बारे में भी बता दें। आलोक जी जरा उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दो ताकि कल आपसे लोग बाग लाइव आपको सुनने के लिए जुड़ सके। बिल्कुल ठीक, मैं बता देता हूं। हमारा कल का जो कार्यक्रम है, साईं महोत्सव होता है शिरडी में हम लोग का। साईं ट्रस्ट शिरडी महोत्सव करती है, शिरडी में 3 दिन का उत्सव करती है ये, हर साल दशहरे पे। तो हम वहीं पे जाके प्रोग्राम करते थे। तो इस बार पेंडेमिक के लिए, कोविड-19 के लिए हम लोगों ने वहां कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो इस बार हमने यहीं पर रखा है सेक्टर 20 में। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा, उसके ऊपर लाइव रहेगा प्रोग्राम 2 से आपका 5। यूट्यूब चैनल का नाम बता दो, क्या है? आलोक मिश्रा नाम है, आलोक मिश्रा है। साईयास के नाम से ये यूट्यूब चैनल। मैं लिंक सबको आ जाएगा, फेसबुक पे भी आ जाएगा और आपको भी भेज दूंगा, आप भी भेजिएगा। तो ये हम वहां बिल्कुल। पे एक दिन हमारा पालकी होता था, जिसमें हमारे 150 बच्चे आते थे पालकी के अंदर क्या शिरडी में। बात है, वो उसी 150 स्कूल बच्चे से? पालकी, हाँ उसी शिरडी में स्कूल ठीक। से बच्चे आते थे, आपको बताऊं मैं। और स्कूल से बच्चे आके उनके लिए पूरा सब कुछ, जो भी रिफ्रेशमेंट वगैरह करनी है वो हम लोग करते थे, पूरी सेवा करते हैं वहां जाके। पूरी यानी मस्ती भी करनी है, बच्चों की तरह मस्ती करनी है और बाबा की तरह पूरी सेवा करनी है। और क्या बात। खूब खूब यानी एक बड़े की तरह से पूरी डिवोशन होके बाबा में लिप्त भी होना है कि बाबा तू ही है सब कुछ। तो ये हमारा क्या 3 दिन का होता था। तो कल हम इसी उपलक्ष्य में, दशहरे के शिरडी के उपलक्ष्य में, शिरडी महोत्सव हम नोएडा में कर रहे हैं क्या 2 से बात। 5 तक। तो जो भी ज्वाइन करेगा वो अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत ये अच्छा है। लगा भैया सुनकर। और साईं आर्ट्स ट्रस्ट जो है इतना नेक काम कर रही है, आलोक जी ने जिसकी शुरुआत करी, मैं ये कहूंगा कि एक सूत्रधार ये बने और आगे इन्होंने और भक्तों को अपनी माला में पिरोते चले गए हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी आईडी में जाकर देख सकते हैं। आलोक जी को वोकल आईएसटी आलोक के नाम से इनकी आईडी है, उसको फॉलो करें, इनके साथ जुड़ें और इनको आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको वहीं पर दे दिया जाएगा, पब्लिकली अनाउंस नहीं करा जाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ ऐसे ही लाइव आना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें डीएम कर दीजिए, यानी कि डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। हम आपको जरूर अपने साथ जोड़ेंगे और क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हम आपको इस चीज के बारे में जरूर बताएंगे। और आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जाने से पहले एक भजन आपके साथ जरूर सुनना चाहेंगे। जरूर, ये गजल है जो बाबा के लिए गाता हूं मैं। और ये बहुत अच्छी गजल है कि तूने सब कुछ दिया, मैं सजदे भी कर रहा हूं तेरे दर पे, लेकिन फिर भी मुझे तूने तकलीफ दी हुई है, तो इसमें तेरी ही मर्जी है, तो तू जो करे वो अच्छा है। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। ये फिक्र है कि कहीं तुम ना मुझको छोड़ चलो, ये फिक्र है कि कहीं तुम ना मुझको छोड़ चलो। बाबा, कोई गुस्ताखी मुझसे ऐसी ना हो, बाबा कोई गुस्ताखी मुझसे ऐसी ना हो कि तू मुझे छोड़ के चल दे। तो हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि कहीं कोई गलत ना हो जाऊं बाबा।
ये फिक्र है कि कहीं तुम ना मुझको छोड़ चलो, जहान छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, जहान छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। भूपेश भाई, ये बाबा के लिए मैं गाता हूं और बाबा के लिए ही मैं चाहता हूं कि तेरी ही रंग में रंग के अपने आप को खत्म करूं, यही बाबा से है। और मैं जितने भी मेरे लाइफ के जितने भी लोग हैं, और कई लोग बहुत क्लोज रहे हैं मेरे, बहुत, यानी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, अभी उनकी लास्ट ईयर डेथ भी हुई है, पुंज लॉयड के ऑनर थे, अब बताया होगा संजय भाई ने। सत्य अंकल की बात कर रहे हो? हाँ, सत्य अंकल की बात कर रहा हूँ। उनसे बड़ा अच्छा मेरा रहा है। वो उन्होंने कई चीजें मेरे साथ डिस्कस की है, बहुत, यानी कई चीजें क्या, बहुत अच्छी अच्छी डिस्कस की है। उनका इलाहाबाद में स्कूल है, जिसके लिए उन्होंने बोला तू ऐसे कर, जो जिस चीज से इंस्पायर हुआ मैं। फिर एक मेरे एक्स बॉस है, उनसे उन्होंने जब देखा कि यार लोग तुम इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हो तो ये भी चीज कुछ चेंज करो, उनसे मैं कई कंसल्ट करता रहता हूँ। उनकी भी कई चीजों में डोनेशंस आती हैं, हमने कुछ दिया उनको, तो वो भी ही इज वेरी, अब कह रहा हूं ना, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से धरती भी चल रही है। बिल्कुल, और वो दिल से कभी भी अलग नहीं है। हम लोग आज कहीं भी हैं लेकिन जुड़े हुए हैं। आज भी कोई भी जो बात होती है, आलोक मुझे ये करना है स्कूल के लिए, तो प्लीज आके मेरे को मिल लो, एक बार बात करते हैं। इज बिग शॉर्ट, लेकिन ठीक है, वो अपने टाइम से हम लोग जब मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से डीपली मिलते हैं। आलोक जी, मुझे भी अपनी करीबी में मिला लेना। अरे साहब, अरे साहब, मैं तो बाबा बाबा वाले के साथ में मिला हुआ हूं, मैं तो आलू की तरह से, क्योंकि बाबा का परिवार है ना, उसमें बिल्कुल यही रहना चाहते हैं हम तो। कहीं कोई नहीं। आज आज देखिए ना आप लोग, मैं कुछ भजन गायक के लिए, सिंगर्स के लिए बात करूं तो सज धज के निकल के जाते हैं। दे ऑल आर जागरण पार्टी, अगर मैं कहूं तो। मेरे को कोई, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन उस चीज में पहले अंदर भाव को बाबा के लिए तैयार कर लो। आपको ये नहीं पता गाते गाते आप बोल क्या रहे हो, या कोई आपके सामने आ गया। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं भूपेश भाई, भजनों में अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं किसी की नहीं सुनता। मुझे अगर गाना है बाबा के लिए, मुझे ये भजन गाना है तो मैं वो भजन गाऊंगा, चाहे कितनी भी फरमाइशें आप दे दो। मुझे नहीं गाना, क्योंकि मेरा दिल लगा हुआ है बाबा के साथ में, और बाबा मुझे ये सुनना, ये सुनाना है तुमको, तो मैं वो सुनाऊंगा। तुमको बोर होना है तो जाके बाहर बैठ जाओ, और अगर एंजॉय करना है बाबा के साथ में, क्या बात है, क्या ये बात है, चीज है। बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा बाकी लगा तो क्या है, आलोक जी, बहुत मुझे अच्छा बहुत अच्छा लगा। लगा कि आपके साथ इतना बढ़िया टाइम निकाला। बाबा ने 1 घंटे नहीं पता लगे कि कैसे निकल गया। कोई तो नहीं, अगर देखो समय का थोड़ा सा अभाव है, नहीं तो इस कार्यक्रम को तो हम और लंबा खींच सकते थे, और इस कार्यक्रम बिल्कुल को दोबारा एक एपिसोड में आपके साथ और शूट जरूर करूंगा, जिसमें हम आपके भजनों का आनंद लेंगे। बिल्कुल, ठीक है ना? तो जरूर ये जरूर जरूर जरूर। लेके जा रहा हूँ कि आपके साथ एक साईं की संध्या हम रखेंगे, जिसमें हम लाइव आपको बैठकर आपकी पूरी टीम के साथ आपको सुनेंगे। बिल्कुल, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी। मैं और एक मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। मैं अपनी मदर को, अपनी फैमिली को पूरी, जो मेरे साथ शुरू से लेके आज तक, मैं रात में 12 बजे आता हूं तो मेरी मदर इंतजार करती कि बेटा आएगा, खाना खाएगा अभी, तो हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। मैं बोल भी देता हूँ कभी कभी कि जब मेरे को कहते हैं ना सब कि आलोक जी थोड़ा सा तो प्रसाद चख लो, मैं कह देता हूँ मेरे घर में ना मेरी मदर भी इंतजार कर रही है। फिर मैं बोलता हूँ कि मम्मी क्या खाना खा लो, वाइफ को बोलता हूँ, तब वो जब सारा खाना खाते हैं तब अपना भी होता है। मेरी वाइफ का क्या बहुत सपोर्ट है, आपको बता दूं भूपेश भाई, मेरा बेटे का पूरा सपोर्ट है। ये है कि उसकी वजह से मैं हूं। मेरी वाइफ ने क्या पूरा बात, संभाला हुआ है, निकिता ने पूरा संभाला हुआ है, मुझे हाथ में ले रखा है। आप ये समझो, इससे बड़ी क्या चीज नहीं बात है। कहूंगा कि। और वो है मेरे अलौकिक साइंस परिवार ने, उनके जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं मेरे, जो भी इतने अच्छे हैं,
उन सब ने मुझे गले लगा रखा है। मेरी बहन जी है कल्पना जी है, सुनैना भाभी है, ये सब लोग हैं, सिम्मी है, ये सब बहुत यानी बड़े अच्छे लेवल पे हैं कि एक बाबा के लेवल की बात कर रहा हूं मैं। वो हम लोग नीचे नहीं देखते कि किसी के पास कितना पैसा है कितना है, वो उसकी हमें कोई मतलब भी नहीं है, हम पैसे की तरफ झांकते भी नहीं। दिल किसका कितना बड़ा है उस चीज पे है हमारा क्या कंसंट्रेशन कि बात है, बाबा क्या के बात लिए है। कौन क्या कर सकता है, बाकी कुछ नहीं है। ये है हमारा तो बहुत भूपेश भाई। और बहुत पूरे अच्छा लगा परिवार को भैया। मैं थैंक्स बोलूंगा, भूपेश भाई की पूरी टीम को, जितना भी बाबा की टीम है उनकी, और जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं थैंक्स 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 साईं राम बोलूंगा कि आज का जो एपिसोड आप लोगों ने किया है, जो देखा है और भूपेश भाई ने ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए मैं जितना भी बोलूं वो कम रहे, कम है। और बाबा पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे पूरे परिवार के साथ में, और ये कृपा बढ़ती रहे। क्या ठीक बात है है, ना क्या भूपेश बात है, भाई? बिल्कुल आपने मेरे मन की वाली बात बोल दी आपने बिल्कुल, ये लास्ट के। कृपा बढ़ती रहे। और हर हर किसी को यही बोलना चाहिए कि ये कृपा हमेशा बढ़ती रहे। बिल्कुल ठीक बात। चलिए, आज आज मैंने आपको एक लाइन सिखा दी, मेरा तो ये आज का कार्यक्रम सफल हो नहीं गया। बिल्कुल, मैं बहुत नहीं, अच्छा मुझे लगा कोई चीज मुझे। अच्छी लगती है तो मैं उसको अडॉप्ट कर लेता हूँ भूपेश भाई। मैं क्या कोई वो नहीं, आई एम लर्निंग फ्रॉम एवरीवन। मैं एक छोटे से सर, बच्चे से भी सीखता आप हूँ। हम बल्कि आप उम्र में बड़े, तजुर्बे में बड़े, हर लहजे में बड़े हो, लेकिन मैंने एक बात तो आपकी पहले काटी थी और इसको ठीक किया था, और आपने इसको अपना के अपना सुंदर तरीके से बोला है। मुझे नहीं बहुत खुशी हो रही है। नहीं और नहीं भूपेश बहुत भाई, बहुत धन्यवाद आपका। आपका आशीर्वाद भी हमें सब पर चाहिए। नहीं नहीं, और थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बाबा का नाम जपते रहें। कल दशहरे का दिन है। अध्याय 42 साईं सच्चरित्र में से अवश्य पढ़ें। एक माला अगर हो सके तो बाबा के नाम की जरूर करें। और कल शाम को आलोक जी के चैनल के ऊपर लाइव भजन संध्या चलेगी, एक बार उसमें जरूर जुड़िएगा। और हम लोगों से कुछ कहने सुनने में अगर कोई भूल हुई हो तो हम, उसके लिए मेरी बात करिए। कोई गलती ऐसे हमारे मुंह से किसी का नाम निकला हो या ना निकला हो, हाँ जी आज जो बिल्कुल। क्षमा मांगते हैं। तो आप सभी साई को राम, ओम साई राम, जय साई राम। साई राम, साई राम, साई राम भूपेश भाई, साई राम टू ऑल, साई राम साई भैया, राम साई टू ऑल, राम, ओम साई साई राम, राम। साई राम, साई राम।